राजस्थान अपने किले, हवेलियों, सांस्कृतिक वेशभूषा और खान पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ की विरासत की चमक आधुनिकता की चकाचौंध में धुंधली पड़ती जा रही है। हवेलियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, उनकी जगह ऊंची ऊंची इमारतें ले रही, लेकिन इस बीच पुरानी हवेलियों के वैभव को लौटाने का भागीरथी काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता के रहने वाले शरद लखोटिया ने अपनी कोशिशों की बदौलत अब तक कई हवेलियों का फिर से पुराना रूप लौटाकर अनूठी मिसाल कायम की है, जिसके बाद अपना वैभव खो चुकी हवेलियां एक बार फिर से जीवित हो उठी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की रंगीली विरासत की बात हो और बीकानेर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां एक तरफ जूनागढ़, कोटगेट, लालगढ़ जैसी ऐतिहासिक धरोहर है, तो वहीं पापड़ और भुजिया का तीखापन और रसगुल्लों की मिठास बीकानेर को खास बनाती है। ऐतिहासिक रूप से बीकानेर की हवेलियां भी आज खास पहचान रखती हैं, जो कि बीकानेर की सांस्कृतिक धरोहर को सजोए हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ, या कहे कि अंधाधुंध दौड़ती भागती जिंदगी के बीच, ये प्राचीन हवेलियां और इनका इतिहास तो जैसे कहीं छूटता सा जा रहा है। बीकानेर आज अपनी हवेलियों के रूप में इस विरासत को खोता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बीकानेर की तमाम प्राचीन हवेलियों में नक्काशी किए पत्थरों को तोड़कर बीकानेर से बाहर ले जाया जा रहा है, जो बड़ी चिंता का सबब बन गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सुखद तस्वीर भी देखने को मिल रही है। वो ये है कि इन प्राचीन हवेलियों के संरक्षण का काम भी जारी है। बीकानेर की उतरती हवेलियों के पारंपरिक रूप से सजोए रखने की कोशिशों में जुटे हैं कोलकाता के रहने वाले शरद कुमार लखोटिया। शरद ने बीकानेर की विरासत रही इन हवेलियों की हिफाजत करने का बीड़ा उठाया है। अपने इस मिशन की शुरुआत शरद ने बीकानेर के लखोटिया चौक स्थित 130 साल पुरानी अपनी हवेली के जीर्णोद्वार से की। इसके बाद लेतीवाड़ा में स्थित 199 साल पुरानी रिखबदास बागड़ी की मशहूर गोविंद हवेली का कायाकल्प कर उत्सव वाटिका बनाई। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि बीकानेर में पुरानी हवेली लोग उतार रहे हैं या बेच दे रहे हैं, लेकिन माइतों की चीज को बेचने से पहले मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे पीछे जो भी यंग एज के बच्चे हैं वो इस अमानत को संभाल के रखें, और जिस तरह हमने सुधारा है वो भी सुधार इसी तरह रखें। शरद का यह मिशन अनवरत जारी है। एक के बाद एक वो पुरानी हवेलियों को उनकी वही रौनक लौटा रहे हैं जिनके लिए वो मशहूर थी। डागा मोहल्ला स्थित सेठ चुन्नीलाल डागा की हवेली का जीर्णोद्वार इन दिनों जारी है। ये हवेली करीब 70-80 साल पुरानी हवेलियों में से एक है, जिसमें सुनहरी कलम से नक्काशी का शानदार काम देखने को मिलता है। यही नहीं, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला और मैथरण कला का भी बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलता है। इस हवेली में खराब हो चुके लकड़ी के काम को ठीक कर उसी स्वरूप में लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा चित्रकार पुरानी चित्रकारी को नया रूप दे रहे हैं। लुप्त होती भीति चित्रण शैली के सुनहरी कलम के चित्रकार राम कुमार भादाड़ी अपनी चित्रकारी से दोबारा मूल स्वरूप दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये हवेली शरद लखोटिया के मित्र की हवेली है, जो बीकानेर में नहीं है। इस हवेली का काम पूरी तरह से लखोटिया ही संभाल रहे हैं। भी मनमोहन जी ढाका की हवेली में जो सुनहरी कलम का काम कर रहे हैं, वो भी इन्हीं की देख रेख में हो रहा है। इस हवेली में सबसे बड़ी खासियत ये मिली कि बीकानेर की दो जो प्रसिद्ध शैलियां हैं, एक तो बीकानेर की उस्ता कला और एक बीकानेर की मथेन शैली। इन दोनों शैलियों का बेजोड़ नायाब मेरे को यहाँ नमूना देखने को मिला, जिसको रिनोवेट करने का मुझे अवसर मिला। शरद कहते हैं कि बीकानेर की हवेलियों को उनके मूल रूप में रखकर उसे आने वाले पीढ़ियों के लिए संजोए रखना एक तोहफे से कम नहीं है, जिससे भविष्य में भी बीकानेर की हवेलियों को धरोहर के रूप में देखा जा सके। इनके इस शानदार काम में इनसे कई सहयोगियों का योगदान भी खास है, ताकि फिर से इन हवेलियों को जीवंत रूप में रखा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हवेलियों के संरक्षण अपने निजी खर्च से इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि उतरती हवेलियां
बीकानेर की लुप्त होती धरोहर को बचाया जा सके। इसके मुख्य सलाहकार हमारे रमाशंकर कल्ला, सुनील जी गहलोत और राम बादानी आर्टिस्ट के रूप में हमारे साथ पूरा सहयोग दिए। अन्य सहयोगी के रूप में सुभाष जी हैं और एक मेरे योगेश कल्ला हैं, वो टाइम में हमको बहुत समय देते हैं और मेरी वाइफ भी मेरे को जो समय दी है यहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 हवेलियों के शहर बीकानेर में केवल 7 हवेलियां ही संरक्षित की श्रेणी में है। संरक्षण के अभाव में बाकी हवेलियां जर्जर हो रही हैं। हालत यह है कि इन पर लगे कीमती दरवाजे, लकड़ी खिड़कियां और नक्काशीदार पत्थर भी गायब होने लगे हैं। हवेलियों को बचाने की मुहिम में जुटे लोगों को इनके संरक्षण की चिंता बनी हुई है। ऐसे में अगर समय रहते शहर के इस विरासत को बचाने के पुख्ता प्रयास नहीं किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब बीकानेर शहर की लाल पत्थर से बनी ये खास हवेलियां इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। इस रिपोर्ट के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। मुझे